जय हिंद दोस्तों। देश में दिवाली बीत चुकी है, दिए बुझ चुके हैं, लेकिन कुछ उम्मीदें हैं जो अब भी जल रही हैं, जैसे किसी सरकारी दफ्तर की पुरानी फाइल में अटकी एक मोमबत्ती। लाखों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक और भूतपूर्व सैनिक अब भी इंतजार में है उस दिन का जब सरकार उन्हें सिर्फ वादे नहीं, उनका हक देगी। क्योंकि इस देश में वेतन सिर्फ कागज पर नहीं बढ़ता, वो भरोसे पर बढ़ता है। और जब भरोसा टूटता है तो कोई महंगाई भत्ता भी उस टूटे भरोसे की कीमत नहीं चुका सकता। केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए यह वक्त सिर्फ आंकड़ों का नहीं, उम्मीदों का वक्त है। 8वां वेतन आयोग अब एक फाइल नहीं, एक उम्मीद बन चुका है। सरकार के पास इसका टर्म ऑफ रेफरेंस पहुंच चुका है। दूसरा, और इसके साथ ही एक नया प्रस्ताव भी आया है। ऐसा प्रस्ताव जो पहली बार नेताओं और कर्मचारियों को एक ही तराजू पर तोलने की बात करता है। सोचिए जरा, अगर नेताओं का वेतन भी उसी वेतन आयोग से तय हो तो क्या वेतन आयोग की फाइल उतनी ही देर तक अटकी रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि तब वह फाइल सिर्फ किसी बाबू की नहीं, किसी मंत्री की मेज पर भी पड़ेगी। एक देश एक चुनाव की बात तो हम सालों से सुन रहे हैं, लेकिन अगर कभी इस देश में एक देश एक वेतन आयोग लागू हो गया तो यह दिन कर्मचारियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। क्योंकि तब नेताओं का फायदा उसी आयोग से जुड़ जाएगा जिससे कर्मचारियों का दर्द जुड़ा है। और जब फायदा नेताओं से जुड़ता है तो फाइलें उड़ी नहीं करती, उड़ाई जाती है। सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वे कहते हैं कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होना चाहिए। लेकिन अब जो हवा चल रही है वो बताती है कि यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा। 1 साल की देरी, 1.5 साल की देरी, यह अब आम बात हो गई है। पर मंत्री कह रहे हैं फिक्र मत कीजिए, देरी होगी लेकिन नुकसान नहीं। सुनने में बड़ा सुकून देने वाला वाक्य है, पर जिनकी रसोई की गैस 1200 रुपए में भरती है, जिनका मेडिकल बिल 5000 रुपए से ऊपर जाता है, उनके लिए देरी भी नुकसान है और वादा भी खत्म। फिलहाल कुछ पेंशन धारकों को स्पर्श पोर्टल से 3 महीने के डीआर का एरियर मिला है। कुछ को 1000, कुछ को 5000, किसी को 100, 200 ज्यादा राशि। यह ज्यादा रकम देखकर कुछ लोग खुश हैं, लेकिन यह खुशी थोड़ी सावधानी मांगती है, क्योंकि सरकारी सिस्टम में ज्यादा पैसा अगर आ गया है तो कभी भी रिकवरी के नाम पर चला भी जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हर पेंशनर स्पर्श पोर्टल पर जाकर यह पुष्टि कर ले कि यह रकम किस आधार पर आई है। सरकार के सिस्टम में गलती अगर आपकी तरफ से नहीं भी हुई तो भी भुगतान की जिम्मेदारी आखिरकार आप पर ही आ जाती है। इसी बीच कोर्ट से एक ऐसी खबर आई है जो उम्मीद जगाती है। 17 अक्टूबर 2025 आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का फैसला। एक नायब सूबेदार साहब जिन्होंने 8 साल पहले रिकवरी की मार झेली थी, उन्हें अब उस पर ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार देर से एरियर दे सकती है तो देर का ब्याज भी दें। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक मिसाल है, क्योंकि लाखों पेंशन धारक ऐसे हैं जिनके एरियर के साथ उनकी उम्र भी बीत गई। यह फैसला बताता है कि अगर आप अदालत जाएं तो आपकी आवाज सुनी जाती है, बस देर होती है। अब बात करते हैं उस आदेश की जिसने हाल में काफी हलचल मचाई है, 50% डीए मर्ज का आदेश। सोशल मीडिया पर अफवाहों का मेला लग गया कि अगर डीए मर्ज हो गया तो अब वेतन आयोग नहीं आएगा। लेकिन सच यह है कि डीए मर्ज होना कोई बुरा संकेत नहीं होता। 2004 में भी छठे वेतन आयोग से पहले ऐसा हुआ था और उसी मर्ज से फिटमेंट फैक्टर बढ़ा था 1.87 से 2.57 तक। यानी डीए मर्ज से नुकसान नहीं, फायदा हुआ था। और अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो 8वां वेतन आयोग आने से पहले यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बोनस साबित हो सकता है। और जब बोनस की बात हो रही है तो रक्षा मंत्रालय के आदेश की चर्चा जरूरी है। मंत्रालय ने जेसीओओआर और अग्निवीरों को बोनस देने का फैसला किया है। अग्निवीरों को 755 का बोनस छोटा है, लेकिन प्रतीक है इस बात का कि मेहनत का सम्मान अब भी बाकी है। मगर एक सवाल उठता है, क्या पेंशनरों को बोनस नहीं मिल सकता? वह पेंशनर जिसने अपनी जवानी देश की सेवा में गुजार दी, अब वही अपनी पेंशन और डीआरआर के सहारे अपने महीने काट रहा है। क्या उसे साल में एक बार कुछ अतिरिक्त इंसेंटिव नहीं मिल सकता? अगर कर्मचारियों को बोनस मिल सकता है तो क्या पेंशनर उसका आधा हिस्सा पाने के हकदार नहीं है? सवाल उठता है, लेकिन जवाब सन्नाटा देता है। दिवाली बीत गई, मिठाइयों के डिब्बे खाली हो गए, पर उम्मीदों के डिब्बे अब भी खुले हैं। हर साल ये मांग उठती है
कि पेंशनरों के लिए बोनस व्यवस्था बहाल की जाए, लेकिन हर साल ये मांग विचाराधीन के लेवल की नीच दब जाती है। सरकार को समझना होगा कि बोनस सिर्फ पैसे का नहीं, इज्जत का प्रतीक होता है, और इज्जत हर उम्र में चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी अब आते हैं एक और बड़ी खबर पर। अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन, इस बार जो भुगतान होगा वहां 58% महंगाई भत्ते और राहत के साथ होगा। पहले यह 55% था, यानी 3% का इजाफा। जो लोग कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, उन्हें सरकार ने यह कहकर शांत किया है कि भत्ता बढ़ गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि महंगाई भत्ता कभी महंगाई की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि पेट्रोल का दाम हर महीने बढ़ता है और भत्ता हर 6 महीने में। फिर भी यह राहत है, और राहत वही होती है जो थोड़ी देर के लिए मुस्कान ला दे। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के बीच 3 महीने का एरियर भी कई लोगों को मिला है। इस बार यह महीने के आखिरी दिन की वह खुशी है जो कई लोगों को लगता है कि बस शायद अब सब ठीक है, पर असल में ठीक तभी होगा जब 18 महीने के एरियर का मामला सुलझेगा। 18 महीने का एरियर यह अब एक मुद्दा नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। कई सालों से यह मामला लंबित है। कर्मचारी संगठन और पेंशनधारक इस बार मैदान में है। वरिष्ठ वकील ए.के. तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि सरकार के पास किसी का एरियर रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि अगर सरकार यह भुगतान नहीं करती तो यह सिर्फ आर्थिक अन्याय नहीं बल्कि संवैधानिक अन्याय भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्टूबर को सुनवाई तय है, और अगर फैसला पेंशन धारकों के पक्ष में आता है तो सरकार को 3,482 करोड़ का भुगतान ब्याज सहित करना होगा। यह रकम सिर्फ सरकार का बोझ नहीं, लाखों घरों की राहत है। और फिर आता है वह बयान जिसने सबका ध्यान खींचा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार को ऐसे प्रस्ताव मिल रहे हैं जिसमें पेंशन को टैक्स फ्री करने की बात है। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की बात है, और डीए की गणना हर 6 महीने नहीं बल्कि हर 3 महीने में करने का सुझाव है। इसके साथ यह भी प्रस्ताव आया है कि एडिशनल पेंशन 65 साल की उम्र से दी जाए, ना कि 75 से। मंत्री ने कहा है कि इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इन्हें 8वें वेतन आयोग के साथ लागू करने की कोशिश की जाएगी। यह सब सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन सवाल वही है, कब? यह कब इस देश के हर कर्मचारी के दिमाग में गूंजता रहता है। कब बढ़ेगी पेंशन? कब मिलेगा एरियर? कब खत्म होगा इंतजार? और यह कभी है जो इस पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में रखता है। आज इस वीडियो के जरिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं, सरकारें वादों से नहीं, फैसलों से याद रखी जाती है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक इस देश की रीढ़ है। उनके बिना यह तंत्र, यह व्यवस्था, यह मशीनरी अधूरी है। वह लोग जिन्होंने दशकों तक देश के लिए काम किया, अब जब अपने हक की बात कर रहे हैं तो उन्हें बोझ मत कहिए, क्योंकि जिन्होंने आपकी फाइलें समय पर निपटाई थी, उनकी उम्मीदों की फाइल अब आपकी मेज पर पड़ी है। 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक आयोग नहीं, यह विश्वास की अग्नि परीक्षा है। अगर सरकार ने इसे समय पर लागू किया तो यह सिर्फ वेतन नहीं बढ़ाएगा, यह भरोसा लौटाएगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अधिक जानकारी के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।